गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र व कर्नाटका में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी पर्व क्यों मनाया जाता है? इसे गणेश उत्सव भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश जी के जन्म को त्योहार की तरह मनाते हैं और गणेश जी को गणपति बप्पा कहते हैं। गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक क्यों मनाई जाती है? वहीं दूसरी ओर 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाने के पीछे ये कथा मिलती है कि वेद व्यास जी ने गणेश भगवान से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की, तो गणपति जी 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिखते रहे। जब वेद व्यास जी ने देखा तो पाया कि गणेश जी का तापमान बहुत बड़ा हुआ है और 10वें दिन उन्हें नदी में स्नान करवाया। गणेश चतुर्थी के दौरान क्या होता है? इस अवसर पर लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूजनीय का दर्जा प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित सबसे बड़ा त्योहार होता है। गणेश चतुर्थी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर कलंक और झूठे आरोप लगेंगे। तभी से कहा जाने लगा कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने की गलती नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी उत्सव कैसे शुरू हुआ? गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की। 1893 के पहले भी गणपति उत्सव बनाया जाता था, पर वह सिर्फ घरों तक ही सीमित था। उस समय आज की तरह पंडाल नहीं बनाए जाते थे और न ही सामूहिक गणपति विराजते थे। तिलक उस समय एक युवा क्रांतिकारी और गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। गणेश चतुर्थी के दिन चांद को क्यों नहीं देखते? नारद जी से जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों का कारण पूछा, तब नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि यह आरोप भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चांद को देखने के कारण लगा है। इस चतुर्थी के दिन चांद को देखने से कलंक लगने की वजह नारद जी ने ये बताई कि इस दिन गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया था। गणेश चतुर्थी में हमें क्या करना चाहिए? चूंकि भगवान गणपति को एक सम्मानित अतिथि माना जाता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि भोजन, पानी और प्रसाद सहित सभी प्रसाद पहले उन्हें अर्पित किए जाएं। भगवान के लिए सात्विक, शुद्ध और पौष्टिक भोजन तैयार करें और उसे ग्रहण करने से पहले मूर्ति को अर्पित करें। मैं भगवान गणेश को कैसे खुश कर सकता हूँ? गणेश को मीठी मीठी खुशबू, मीठी चीजें और बहुत कुछ पसंद है। वह सहृदय है। उनकी अच्छी तरह से पूजा करने के लिए आपको उन्हें भोग लगाने के लिए मिठाई, लड्डू तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ फूलों की व्यवस्था करें और उस जगह को भीनी भीनी खुशबू से सजाएं। गणेश चतुर्थी के दिन क्या खाना चाहिए? आप व्रत में सिर्फ साबूदाना या आलू का हलवा खाएं, ये जरूरी नहीं है। कई बार ये थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाता है। इसकी जगह आप चाहें तो कुट्टू या राजगिरे के आटे की रोटी या पराठा लौकी की सब्जी या रायते के साथ खा सकते हैं। इसे खाने से आपका पेट भी भरेगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा। घर पर रोजाना गणेश पूजा कैसे करें? मूर्ति को किसी ऊंचे मंच जैसे सिंहासन पर रखें। मूर्ति को अपने मंदिर में या सिंहासन पर रखने से पहले प्रार्थना और मंत्रों का जाप करें। उनके पैर पवित्र जल से धोएं और फिर पंचामृत बनाकर आदर्श को स्नान कराएं। अब 5 फूल भगवान गणेश के चरणों के सामने रखें। गणेश का असली नाम क्या था? कहते हैं कि भगवान गणेश जी का मस्तक या सिर कटने के पूर्व उनका नाम विनायक था, परंतु जब उनका मस्तक काटा गया और फिर उससे पर हाथी का मस्तक लगाया गया तो सभी उन्हें गजानन कहने लगे। फिर जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तो उन्हें गणपति और गणेश कहने लगे। गणेश का दांत क्यों तोड़ा जाता है? गणेश और परशुराम ने अपने फरसे से गणेश पर वार किया और गणेश ये जानते हुए कि यह फरसा उन्हें शिव ने उन्हें दिया था, ने अपने पिता के प्रति सम्मान दिखाते हुए खुद पर वार होने दिया और परिणाम स्वरूप अपना दांत गंवा दिया। इससे भगवान गणेश दर्द से चिल्लाते हैं और देवी पार्वती गुफा से बाहर भागती हुई आती है। भगवान गणेश को कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है? हालांकि मोदक को भगवान गणेश का पसंदीदा कहा जाता है, आप मोदक के अलावा कुछ और भोग व्यंजनों को भी शामिल कर सकते हैं। यदि आप गणेश चतुर्थी पर क्या चढ़ाना चाहते हैं तो हम कुछ स्वस्थ विकल्पों के साथ आपकी मदद कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत करने से क्या लाभ होता है? विनायक चतुर्थी का महत्व। विनायक चतुर्थी पर श्री गणेश की पूजा दिन में 2 बार की जाती है, एक बार दोपहर में और एक बार मध्याह्न में।
मान्यता है कि विनायकी चतुर्थी के दिन व्रत करने और इस दिन गणेश की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान एवं बुद्धि प्राप्ति होती है। गणेश जी की पूजा करते समय कौन सा मंत्र बोले? इस मंत्र के जाप से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप एक निश्चित संख्या यानी 1 से 10 माला जाप कर सकते हैं। दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति क्यों लगाते हैं? घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इससे घर में बरकत और खुशहाली बनी रहती है। मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर का होना कई वास्तु दोषों को खत्म करता है। गणेश जी की बेटी का नाम क्या है? ज्यादातर लोगों को इतना ही ज्ञात है कि गणेश के 2 पुत्र शुभ और लाभ हैं, लेकिन उनकी एक पुत्री भी है। माता संतोषी भगवान गणेश की पुत्री हैं। लक्ष्मी और गणेश जी का क्या रिश्ता है? गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा मैं उसके पास नहीं रहूंगी। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी की बहन का नाम क्या है? भगवान गणेश शुभता, बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। उनके भाई कार्तिकेय और बहन अशोक सुंदरी हैं। गजानन की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी को रिद्धि से क्षेम और सिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हैं। गणेश मंत्र 1 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 2 ओम गम गणपतये नमः। 3 ओम नमो हैरम मद मोहित मम संकटान निवारय निवारय स्वाहा। 4 ओम वक्रतुंडहु। 5 ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपतये वर वरद सर्वजन में वशमानय स्वाहा। 6 सिद्ध लक्ष्मी मनोरह प्रियाय नमः। 7 ओम श्रीं गम सौभाग्य गणपते वरवत सर्वजन में वशमान्य नमः। 8 गम क्षिप्र प्रसादनाय नमः। 9 एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। 10 श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, मां पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।